हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग देखने वाले हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से एक्सपायरी जो हो चुकी है मेडिसिन उसका लिस्ट देख सकते हैं और अपकमिंग मीन्स आने वाले 3 महीने के 4 महीने के एक्सपायर मेडिसिन का लिस्ट आप किस तरह से देख सकते हैं और देखने के बाद में जो मेन स्टोर से आपका एक्सपायरी मेडिसिन शो होता है उसको आप किस तरह से ब्रैकेज एक्सपायरी गोडाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि जब सेल आउट करे तो वो जो एक्सपायर मेडिसिन हो चुकी है उसका लिस्ट आपको शो ना हो। तो इसके लिए हम लोग सिंपली मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में जाएंगे। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर स्टॉक का ऑप्शन दिखला रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सपायर मेडिसिन का लिस्ट क्या क्या है, उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, साथ में अपकमिंग नियर एक्सपायरी का स्टॉक भी हम लोग देख पाए। उससे देखने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ता है, स्टॉक में जाएंगे। स्टॉक में जाने के बाद में एक्सपायर स्टॉक जो एक्सपायर हो चुकी है उस मेडिसिन का लिस्ट हम लोग देखेंगे। एक्सपायर स्टॉक में जाने के बाद में हम लोग करते हैं एंटर या क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं फर्स्ट में आता है कि अब जो सेलेक्टेड कोई मेडिसिन एक्सपायर हो चुका है, सेलेक्टेड कोई कंपनी का मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी है सारी की सारी, उसका ही लिस्ट देखना है। तो आप इस जगह पे यस कीजिएगा और अपने कीबोर्ड से प्लस के बटन से जिस कंपनी का देखना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से जैसे अल्केम टाइप कीजिएगा तो अल्केम कंपनी आ जाएगा। इसमें प्लस का बटन प्रेस कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सारे कंपनी का देखें एक साथ में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है तो स्किप कीजिएगा और इस जगह पे हमेशा नो रहेगा। इससे क्या हो कि आपका जितना भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुका है सारा का सारा लिस्ट आपको शो होगा, ना कि कोई सिलेक्टेड कंपनी का। इसको आगे बढ़ते हैं एंटर करके। स्टॉक एज ऑन डेट, आज के डेट में आप स्टॉक देख रहे हैं मीन्स इस महीने तक का जो करंट महीना आपका रनिंग चल रहा है उस महीने तक का सारा एक्सपायर स्टॉक में आपका शो होना चाहिए। ठीक है, डिटेल दिखला रहा है, एंटर करेंगे। एक्सपायर स्टॉक आप जो देखना चाहते हैं, जो एक्सपायर्ड हो चुका है उसका ही स्टॉक देखना चाहते हैं, हाँ यस में एंटर कीजिएगा। एक्सपायरी डेट कोई पर्टिकुलर मंथ तक का ही आप देखना चाहते हैं तो इस जगह पे मेंशन कर सकते हैं। करंट मंथ का जितना भी एक्सपायर हो चुका है उसको देखना है तो एज इट इज छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं। अब अवेलेबल, अवेलेबल में आपका जो भी पॉजिटिव स्टॉक है मीन्स जो स्टॉक नेगेटिव में नहीं दिखला रहा है उसका ही केवल आपका एक्सपायर स्टॉक दिखना चाहिए, या फिर जो नेगेटिव में दिखला रहा है या फिर पॉजिटिव में दिखला रहा है दोनों का स्टॉक आपको दिखलाना चाहिए। तो इस जगह अवेलेबल करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और किसी भी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट में आकर एक्सेप्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, करंट मंथ आप बोल सकते हैं, जैसे कि मंथ दिखला रहा है कि 8वां महीना चल रहा है और आपका ईयर चल रहा है 2025। तो 8वां महीना 2025 से पहले का जितना मेडिसिन एक्सपायर हो चुका है सारा का सारा लिस्ट इस जगह पे आ चुका है। अगर इसको आप पीडीएफ निकालना चाहते हैं या प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ में पी का बटन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट में जो ऑप्शन आएगा, या फिर आप देख पा रहे हैं नीचे एक ऑप्शन दिखला रहा है प्रिंट का, या फिर एक्सेल में निकालना चाहते हैं तो एक्सेल में जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो प्रिंट में जाएंगे, स्टॉक स्टेटस में आएंगे, ग्रुप वाइज हर एक कंपनी का जो भी मेडिसिन का कंपनी है, एक कंपनी का एक जगह मेडिसिन आ जाए, एक दूसरा कंपनी का दूसरा जगह मेडिसिन लिस्ट आ जाए। तो आप ग्रुप वाइज में जाकर एंटर कीजिएगा तो कंपनी वाइज आपको मेडिसिन का लिस्ट दिखला देगा जो कि एक्सपायर हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी वाइज मेरा कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा आइटम एक जगह दिखलाना चाहिए जो एक्सपायर हो चुका है, तो स्किप करेंगे। स्किप करेंगे फिर से हम लोग अल्ट पी का बटन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। स्टॉक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें करते हैं हम लोग एंटर। जैसे एंटर करते हैं तो सेकेंड में जो ऑप्शन दिखला रहा है अल्फाबेटिक जो दिखला रहा है सेकेंड में ऑप्शन बी में, इसमें आकर एंटर करेंगे। कुछ नहीं करना है, एंटर 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 करेंगे तो इस जगह पे एक छोटा सा विंडो और ओपन होगा, व्यू प्रिंट एक्सेल। तो नॉर्मली हम लोग जाकर क्या करना है, व्यू करना है। जैसे व्यू करते हैं तो जितने भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है सारे के सारे लिस्ट आपको शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं इसको पीडीएफ में निकालना या फिर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ में पी का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर इस जगह पे छोटा सा आइकॉन दिखला रहा है इसमें आकर क्लिक कीजिएगा तो ये प्रिंट का ऑप्शन के लिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना तो देखिए एक्सेल का आइकन दिखला रहा है, एक्सेल में क्लिक कीजिएगा तो ये एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। इंटर 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 करके आगे बढ़िएगा तो एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं
कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। जो मेडिसिन एक्सपायर हो गया इसको लिस्ट निकालना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना तो डायरेक्ट पीडीएफ में आकर क्लिक करेंगे। पीडीएफ का ऑप्शन दिखला रहा है यहाँ पर आइकॉन। पीडीएफ में आकर हम लोग करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको इस जगह पे काउंट हो रहा है कि कितनी पेजेस में ये पीडीएफ आपका बन रहा है जो एक्सपायर हो चुका है मेडिसिन। आप देख पा रहे हैं कि पीडीएफ ये बनकर रेडी हो गया। इसमें सारा डिटेल दिखला रहा है। इस जगह पे डिस्क्रिप्शन, बैच, एक्सपायरी, स्टॉक, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी आपको शो हो रही है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा कि इसको कट करते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि एक्सपायर मेडिसिन का लिस्ट किस तरह से हम लोग देख सकते हैं और उसको किस तरह से पीडीएफ, एक्सेल या फिर प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो नियर एक्सपायरी स्टॉक है, सेम प्रोसेस, स्टॉक में जाते हैं। स्टॉक में जाने के बाद में हम लोग को जाना है नियर एक्सपायरी स्टॉक। इसमें आकर हम लोग करते हैं एंटर। एंटर करते हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देना है। जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो आने वाले 3 मंथ में जितनी भी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है सारा का सारा लिस्ट यहाँ पर शो हो जा रहा है। अगर इसको सेम प्रोसेस पीडीएफ में निकालना है या फिर प्रिंट आउट करना है या फिर एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो इस जगह पे आपको दिखला रहा है एक्सेल का। अगर प्रिंट आउट करना है तो अल्ट के साथ में पी का बटन प्रेस करेंगे। स्टॉक स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखला रहा है, इसमें करेंगे हम लोग एंटर। अल्फाबेटिकल सेम उसी तरह अगर कंपनी वाइज करना है तो ग्रुप में जाएंगे और एंटर करेंगे, और अल्फाबेटिकल वाइज देखना है तो अल्फाबेटिक आपको आकर अल्फाबेटिक में आकर एंटर करना है। एंटर करना है, एंटर एंटर। व्यू का ऑप्शन दिखला रहा है। अगर आपको पीडीएफ किस तरह से प्रिंट आउट निकलेगा उसका आपको व्यू करना है तो व्यू में जाकर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट में जाकर क्लिक कर सकते हैं। एक बार व्यू में आकर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे व्यू में आप क्लिक करते हैं आपका प्रिंट का फॉर्मेट ये रहेगा। अगर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है सेम तो पीडीएफ का आइकॉन दिखला रहा है, इसमें आकर क्लिक करते हैं। हम लोग पीडीएफ में आकर क्लिक करते हैं तो जैसे पीडीएफ में आकर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ बनकर रेडी होगी। इसको कट करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एक्सपायर मेडिसिन और नियर एक्सपायरी आने वाले 3 महीने के एक्सपायर मेडिसिन को देख सकते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो एक्सपायर हो चुके हैं मेडिसिन उसको हम लोग किस तरह से अपने स्टॉक से, मीन्स बोल सकते हैं कि आप मेन स्टोर से उसको एक्सपायर गोडाउन वेस्टेज स्टोर में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए जाना होता है हम लोग को ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद में स्टॉक इशू का ऑप्शन आ रहा है। स्टॉक इशू का ऑप्शन आने के बाद में हम लोग करते हैं इसमें एंटर। एंटर करते हैं रिटेल में आकर एंटर करते हैं। चूंकि रिटेल शॉप है, अगर होलसेल का शॉप होता तो इस जगह पे हम लोग का न्यू का ऑप्शन आता। क्योंकि ये आपका फार्मा का रिटेल शॉप का सेटअप है तो इस जगह पे रिटेल, ट्रांसफर और मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग अगर रिटेल शॉप है तो इस जगह पे रिटेल में जाएंगे। अगर होलसेल का शॉप रहता इसी जगह पे तो आपको जाना होता, इसमें न्यू का ऑप्शन आता। होलसेल का शॉप होता और सेटअप भी होलसेल का होता या डिस्ट्रीब्यूटर का होता तो इस जगह पे न्यू का ऑप्शन आता। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग रिटेल में डायरेक्ट जाकर एंटर करेंगे। हाँ, रिटेल में जाने के बाद में एक सेटिंग और करनी होती है, क्योंकि रिटेल में बहुत सारी मेडिसिन टैबलेट में भी जो एक्सपायर हो चुकी है उसको भी हटाना होता है, जो कि कटा हुआ होता है। पूरे स्ट्रिप या पूरे स्ट्रिप के कैप्सूल को ये हटा देता है, बट जो कटी हुई कैप्सूल या टैबलेट होती है उसको नहीं हटाता है। उसके लिए एक सेटिंग और करना होता है। इसके लिए हम लोग जाते हैं मास्टर में। मास्टर में जाने के बाद में हम लोग जाना होता है मार्क सेटअप में। मार्क सेटअप में जाने के बाद में कंट्रोल रूम में जाएंगे। कंट्रोल रूम में जाने के बाद में सर्च इन ऑल में आएंगे, एंटर करेंगे। इसमें टाइप करेंगे हम लोग रिटेल। एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। या फिर एक पूरा पेज को आपको स्किप करना है, दूसरे पेज में जाना है तो डायरेक्ट पेज डाउन से आप बटन प्रेस कर सकते हैं। पेज डाउन, कीबोर्ड में पेज डाउन का बटन होता है, उसमें जाकर क्लिक कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। फिर और एक बार पेज डाउन करते हैं। जैसे पेज डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 26 नंबर पे फार्मा नेक्स्ट के नीचे लेजर नेम इन रिटेल बिल का ऑप्शन आ रहा है। लेजर नेम इन रिटेल बिल एन आस्क वाई डोंट आस्क एस सेपरेट। तो इस जगह पे हम लोग करना होगा एन। जैसे एन करते हैं ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन है जो नीचे दिखला रहा है, एंटर करते हैं। इस जगह पे वाई का ऑप्शन दिखला रहा है, इसको हम लोग करना है एल। और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी ऑप्शन को या फिर किसी भी चीज को डिसेबल और इनेबल किसी भी चीज को छूना नहीं है। एक बार एंटर करना है, फिर अपने कीबोर्ड से स्किप का बटन प्रेस करेंगे। स्किप का बटन प्रेस करेंगे और करेंगे हम लोग यस में आकर एंटर। बस ये छोटा सा सेटिंग करना होता है। अगर आपका रिटेल शॉप है मेडिकल का तो हम लोग को ये छोटा सा सेटिंग करना होता है। फिर हम लोग जो भी एक्सपायर मेडिसिन हो चुकी है उसको हम लोग वेस्टेज गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे। अब जाएंगे हम लोग ट्रांजेक्शन में। फिर से ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में स्टॉक इशू में जाएंगे। स्टॉक इशू में जाने के बाद में रिटेल में जाएंगे। रिटेल में जाने के बाद में
ये डेट ऑटो करंट डेट को पिक कर लेता है। अब इसमें हम लोग करना है एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो इस जगह पे ये लेजर विंडो ओपन हो गया है। जिस ऑप्शन को हम लोगों ने चेंज किया था, अगर वो चेंज नहीं करते तो ये लेजर का विंडो ओपन नहीं होता। अब इस जगह पे लेजर का विंडो ओपन होने के बाद में अपने कीबोर्ड से हम लोगों को टाइप करना है डायरेक्ट हम लोग इस जगह पे टाइप करना है SELF, सेल्फ ब्रैकेज एक्सपायर्ड वेस्ट का एक लेजर आता है। इसमें आकर हम लोग करना है एंटर करना है। अब इस जगह पे छोटा सा विंडो आ रहा है रिटर्न का, जो आप स्टॉक को वेस्टेज गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसका बिहाफ क्या है, आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई पर्टिकुलर मंथ ईयर को आप फीड कर दीजिएगा तो उस मंथ और ईयर तक का जितना भी मेडिसिन है सारा ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाए। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन जो दिखला रहा है इस जगह पे हम लोग आकर करेंगे एक्सपायर्ड बिफोर। इसमें हम लोग आकर करते हैं एंटर। जैसे एंटर करते हैं तो एक्सपायर बिफोर डेट वो पूछ रहे हैं आपसे। एक्सपायर्ड बिफोर में हम लोग को मेंशन करना होता है या फिर एंटर करना होता है कि किस मंथ और किस ईयर तक का आपको एक्सपायर मेडिसिन को वेस्टेज गोडाउन में ट्रांसफर करना है मेन स्टोर। तो ये डेट हम लोग मेंशन कर देंगे। इसमें करेंगे एंटर। वेट करने के बाद में ये छोटा सा एक विंडो फिर से ओपन हो गया। इसमें आपको दिखला रहा है कि शेड्यूल H1 और H और नैरकोटिक की इतनी सारी मेडिसिन है जो कि एक्सपायर हो चुकी है। आप इसको भी हटाना चाहते हैं वेस्टेज गोडाउन में, आप नीचे राइट साइड में देख पा रहे हैं ओके का ऑप्शन दिखला रहा है। इसमें आकर हम लोग करते हैं एंटर या क्लिक। तो जितनी भी एक्सपायर मेडिसिन है ऑटोमेटिक लोड हो रही है 8वें महीने 2025 तक करंट डेट तक। आप देख पा रहे हैं इस जगह पे जितनी भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है उसकी वैल्यू भी आपको शो हो रही है और क्वांटिटी भी शो हो रही है। अब इसको नॉर्मली अपने कीबोर्ड से इसको सेव करने के लिए, ये तो लोड हो गया बट इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको इसको सेव करना होता है। अब सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल W या टैब या एंड, तीन ऑप्शन जो कि कोई भी वाउचर एंट्री हो जैसे सेल एंट्री, परचेस एंट्री, स्टॉक इशू, रिटर्न, सारे में सेव करने का तरीका सेम है। कंट्रोल W, टैब या एंड, तीनों का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल W का बटन प्रेस करेंगे, एंटर करते हैं। इस जगह पे आकर डिस्काउंट में आता है तो इस जगह पे हम लोग एंटर करते हैं। अब ओके में आकर एंटर करते हैं। ये आपका 50 से क्रॉस हो गया तो छोटा सा पॉपअप आता है, तो आप कुछ भी इसमें टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे स्किप कीजिएगा तो इस जगह पे आपको सेव बिल का ऑप्शन आएगा। ये सेव बिल का ऑप्शन जब तक नहीं आए और आप सेव में क्लिक नहीं कीजिएगा, जितना भी स्टॉक अभी आया है ये सारा का सारा वेस्टेज गोडाउन में ट्रांसफर नहीं हो। तो सेव बिल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आकर हम लोग करते हैं क्लिक या एंटर। प्लीज वेट सेव अदर इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पॉपअप आ गया। वो हटने के बाद में जैसे प्रिंट GUI CM का जो जैसे एक छोटा सा विंडो आया, मतलब ये सेव हो चुका है। अब आपका मेन स्टोर से जितना भी मेन स्टोर है इससे सारा का सारा एक्सपायर मेडिसिन 8वां महीना 2025 तक का सारा एक्सपायर मेडिसिन सारा वेस्टेज गोडाउन में ट्रांसफर हो गया। अब ये मेन स्टोर में शो नहीं करेगा। स्टॉक में चेक करते हैं, स्टॉक में फिर से जाते हैं, एक्सपायरी स्टॉक में आते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि जितने भी अवेलेबल भी स्टॉक थी जो कि पॉजिटिव में था, सारा पॉजिटिव स्टॉक को वेस्टेज गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव स्टॉक है बहुत सारे। अब इसको भी कैसे हटाना है, या फिर जैसे आप स्टॉक में गए, करंट स्टॉक में गए, आप चाहते हैं कि जितने मेडिसिन नेगेटिव में है, मीन्स आप देख पा रहे हैं इस जगह पे ये नेगेटिव में दिखला रहा है -1, आप देख पा रहे हैं इस जगह पे -1 दिखला रहा है, इस जगह पे भी जितने भी नेगेटिव का स्टॉक है सारा जीरो हो जाए। आपको ट्रांजेक्शन में जाना होता है, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में स्टॉक इशू में जाना होता है, रिटेल में सेम प्रोसेस है, रिटेल में जाएंगे, फिर आज का डेट करंट डेट ऑटो पिक करता है, इसमें आकर एंटर करेंगे। इस जगह पे भी सेल्फ ब्रैकेज एक्सपायरी वेस्ट का ही लेजर सेलेक्ट करना है। अगर कहीं और हो तो डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से सेल्फ ब्रैकेज एक्सपायरी वेस्ट का लेजर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग करते हैं एंटर। इस जगह पे हम लोग को आना है क्वांटिटी, सी में क्वांटिटी का ऑप्शन दिखला रहा है, इसमें आकर हम लोग करेंगे एंटर। हम लोग को क्या चीज हटाना है, नेगेटिव स्टॉक को, जितना भी स्टॉक नेगेटिव में चला गया है उसको जीरो कर देना। क्वांटिटी में आकर कीबोर्ड से -1 का बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर इस जगह पे नेगेटिव दिखला रहा है, इसमें हम लोग को दो ऑप्शन दिखलाएंगे, तो हम लोग इफेक्ट में आकर एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे फिर इस जगह पे पूछ रहा है कि किस कंपनी का आप हटाना चाहते हैं नेगेटिव स्टॉक। मेरे को सारे को हटाना है, तो स्टार बटन से को हम लोग क्लिक कर देंगे अपने कीबोर्ड से। इसमें आकर हम लोग करते हैं एंटर।
जैसे एंटर करेंगे विंडो छोटा सा ओपन हो गया। इस पे फिर से आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि शेड्यूल एच का जितना मेडिसिन है सारा को सारा आपका नेगेटिव स्टॉक है जो हट रहा है। इसको करेंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो जितने भी नेगेटिव स्टॉक थी, चाहे टैबलेट में है, चाहे स्ट्रिप में है, चाहे सिरप पूरी की पूरी सिरप है, या फिर कैप्सूल में है, या फिर कोई इंजेक्शन है, तो सारा जितना भी नेगेटिव स्टॉक है सारा का एक लिस्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसको सेव करने के लिए कंट्रोल W, इंड या टैब तीनों में से कोई बटन भी आप यूज कर सकते हैं, मैं बहुत बार बतला चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि माउस से जाकर सेव में आकर क्लिक करें तो वो भी आप कर सकते हैं। चारों ऑप्शन है, चारों का यूज आप कर सकते हैं। कंट्रोल W करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं बिल वैल्यू इन नेगेटिव, इसमें आकर हम लोग एक्सेप्ट में आकर यस करते हैं। सेव बिल का ऑप्शन आया, जब तक ये सेव बिल ग्रीन कलर में नहीं आए और सेव बिल का ऑप्शन नहीं आए और इसमें आप आकर इंटर नहीं करेंगे तब तक ये बिल सेव नहीं होगा। अब सेव बिल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आकर करते हैं हम लोग एंटर। जैसे एंटर किए अब प्रिंट GUI CM का ऑप्शन आ गया, मतलब आपका सेव हो चुका है, सेव हो चुका है। अब एक बार स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, बाहर निकलेंगे। अब इस जगह पे हम लोग चेक करते हैं फिर से नेगेटिव स्टॉक हटा या नहीं हटा, और एक्सपायर मेडिसिन हटा या नहीं हटा, दोनों चेक कर लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं एक्सपायर स्टॉक, एंटर करते हैं, एंटर 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 एक्सेप्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड का एक छोटा सा पॉपअप आ गया था इस जगह। और आप अपने स्टॉक लिस्ट में भी देखिएगा आपका नेगेटिव स्टॉक है या नहीं है। करेंट स्टॉक में आएंगे, सारा का सारा पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव में है वो 0 हो चुका है। स्किप करते हैं, स्किप करते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर आपने कुछ भी एंट्री कर दी है उसको चेंज करना है, जैसे नेगेटिव स्टॉक नहीं हटाना था, चेंज कर दिया, उसको चेंज करना है, या फिर उसको डिलीट करना है, या फिर आपने जो भी एक्सपायर मेडिसिन को हटा दिया है मेन स्टोर से, उसको नहीं हटाना था, उसको डिलीट करना है, तो हम लोग फिर से जाएंगे ट्रांजेक्शन में, स्टॉक इशू में जाएंगे, मॉडिफाई में आएंगे, इसमें करेंगे एंटर, एंटर ऑल टाइम इसमें सेलेक्ट करेंगे ना, हमेशा ए का बटन प्रेस करेंगे तो ऑल टाइम हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो दो हम लोगों को दिखला रहा है एंट्री, एक जो कि हम लोगों ने नेगेटिव स्टॉक हटाया, देखिए राइट साइड में दिखला रहा है, और एक वो जो कि हम लोगों ने एक्सपायर मेडिसिन को हटाया। तो जिसको भी आपको डिलीट करना है, जैसे एंटर किए या कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई में जाकर एंटर करेंगे और मॉडिफाई कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। अगर ये डिलीट करना है तो उसमें जाकर एंटर करेंगे, इसमें जाकर हम लोग एंटर करेंगे और डिलीट में आकर एंटर करके यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। F10 को वापस जितने करेंगे नेगेटिव स्टॉक में मेडिसिन लिस्ट वेस्टेज गोडाउन में चली गई है, ट्रांसफर हो गई है, वो सारा मेन स्टोर में फिर से आ जाएगा और आपका स्टॉक बहुत सारा जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में शो होने लगेगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, जो कि एक्सपायर मेडिसिन हटाया था, सेम दोनों में तरीका डिलीट और मॉडिफाई करने का तरीका सेम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप एक्सपायर मेडिसिन देख सकते हैं और नियर एक्सपायरी अपकमिंग 3 महीने की एक्सपायर मेडिसिन को आप देख सकते हैं, और जो नेगेटिव स्टॉक है और एक्सपायर मेडिसिन को आप किस तरह से हटा सकते हैं। और साथ में हम लोगों ने ये देखा कि आपके जो भी नेगेटिव स्टॉक था उसको भी किस तरह से अपने स्टॉक से आप हटा सकते हैं। और आने वाली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है किस किस पार्टी से आया था, किस डेट में आया था, और जिस पार्टी का है उसी पार्टी का सेपरेट एक बिल बन के रेडी हो जाए, ताकि वो सारा मेडिसिन हम लोग निकाल कर उस पार्टी को रिटर्न कर सेपरेट बिल बन जाए, वो भी ऑटोमेटिक। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमेशा मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में अपडेट रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज को आप जानना चाहते हैं उसको आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।